नमस्कार, आज हम जानेंगे एक बहुत ही कॉमन बीमारी हर्निया के बारे में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हर्निया क्या होता है, हर्निया के क्या क्या कारण होते हैं, हर्निया के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार का हर्निया होता है, हर्निया के लक्षण, इसका डायग्नोसिस, इसकी कॉम्प्लिकेशंस और इसके बचाव के बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे हर्निया क्या होता है। देखिए, जब पेट की दीवार यानी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं किसी भी कारणवश, तो पेट के जो अंदर के ऑर्गन्स यानी कि आंतें या फिर ओमेंटम इस कमजोर दीवार से बाहर की तरफ आके एक सूजन बना देता है, उसे ही हम हर्निया कहते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि टायर होता है, टायर की एक बाहर की लेयर होती है और अंदर ट्यूब होता है। जब टायर की बाहर की लेयर जो है घिस जाती है तो ट्यूब उसमें से अंदर से निकल के बाहर की तरफ गुब्बारे जैसा फूल जाता है, बस वही हर्निया है। ये जो हर्निया होता है वो पेट के किसी भी हिस्से में हो सकता है, जैसे नाभि में, पेट के निचले हिस्से में, जांघ के ऊपरी हिस्से में या फिर कमर के इस साइड या उस साइड, दोनों साइड में हो सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं हर्निया के कारण। सबसे पहला कारण है जन्मजात, इसको हम कंजेनिटल हर्निया बोलते हैं। ये जो कंजेनिटल हर्निया है यूजुअली बच्चों में होता है, परंतु ये एडल्ट में भी हो सकता है। दूसरा कारण है कब्जी। कुछ लोग जो मल त्यागते समय अत्यधिक जोर लगाते हैं, उसकी वजह से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और हर्निया डेवलप हो जाता है। तीसरा कारण है पेशाब में तकलीफ होना, जैसे कि प्रोस्टेट या फिर पेशाब के नली का सिकुड़ना, जिसको कि हम स्ट्रक्चर यूरेथ्रा बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में मरीज पेशाब को पास करने के लिए जोर लगाता रहता है और हर्निया डेवलप हो जाता है। चौथा कारण है अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से खांसी है तो भी हर्निया हो सकता है। पांचवा कारण है धूम्रपान। धूम्रपान की वजह से एक तो पेशेंट को खांसी हो सकती है, उसकी वजह से हर्निया डेवलप हो जाता है। दूसरा, धूम्रपान की वजह से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। और तीसरा, जो कोलाजन फाइबर होते हैं जो कि अपनी पेट की दीवार को स्ट्रेंथ देते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं। छठा कारण है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के बाद में मांसपेशियों की कमजोरी से हर्निया डेवलप हो सकता है। सातवां कारण है बढ़ती हुई उम्र। ओल्ड एज में हर्निया के चांस ज्यादा होते हैं क्योंकि मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। आठवां कारण है मोटापा। मोटापा की वजह से एब्डोमेन वॉल वीक हो जाती है और हर्निया होने की संभावना रहती है। नवां कारण है जेनेटिक्स यानी कि फैमिली हिस्ट्री। अगर दादा को है तो बेटे में हो सकता है और पोते में भी हो सकता है। ऐसा कोलाजन डिसऑर्डर की वजह से होता है। अत्यधिक वजन उठाना या अत्यधिक व्यायाम करना, उसकी वजह से भी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और हर्निया डेवलप हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे हर्निया के लक्षण क्या होते हैं। देखिए, हर्निया का जो मुख्य लक्षण होता है वो है जो प्रभावित हिस्सा होता है उसमें सूजन होना, यानी कि जब पेशेंट कोई वर्कआउट करता है या फिर वजन उठाता है तो उस समय ये सूजन उभार की तरह दिखाई देने लगती है। जब आदमी रेस्ट करता है तो ये सूजन गायब हो जाती है। यही हर्निया का मुख्य लक्षण है। इस हर्निया में कभी कभी हल्का दर्द भी हो सकता है और कभी कभी दबाव भी महसूस होता है। अब हम आगे चलते हैं। अब आपको बताएंगे डायग्नोसिस। तो देखिए, हर्निया का जो डायग्नोसिस है वो बेसिकली क्लिनिकल तौर पे किया जाता है। डॉक्टर आपको एग्जामिन करेगा, आपको खड़े करके और लेटा के दोनों ही पोजीशन में आपको जो है हर्निया का एग्जामिनेशन करके आपका डायग्नोसिस करता है। कभी कभी सोनोग्राफी की भी जरूरत होती है। सोनोग्राफी हम हर्निया का डिफेक्ट और उसके अंदर के कंटेंट के बारे में पता लगाते हैं। अगर कोई हर्निया बड़ा है या इंसिडेंट हर्निया है तो हम कभी कभी सीटी स्कैन भी करवाते हैं। अब हम जानेंगे हर्निया के प्रकार। देखिए, वैसे तो हर्निया काफी टाइप्स का होता है, परंतु यहाँ पे हमने 5 कॉमन हर्निया के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहला हर्निया होता है इन्ग्वाइनल हर्निया। ये जो इन्ग्वाइनल हर्निया होता है, ये हर्निया पेट के निचले हिस्से और जांघ का ऊपरी हिस्सा, उसके बीच में इन्ग्वाइनल रीजन होता है, वहां पे होता है। ये इन्ग्वाइनल हर्निया मोस्ट कॉमन हर्निया है। लगभग 70% केसेज में ये देखने को मिलता है। मेल और फीमेल किसी को भी हो सकता है, परंतु मेल में होने की संभावना ज्यादा होती है। नेक्स्ट होता है फीमोरल हर्निया। ये जो फीमोरल हर्निया है वो जांघ के ऊपरी हिस्से में होता है। थर्ड टाइप का हर्निया होता है अम्बिलिकल या पैराअम्बिलिकल हर्निया। ये जो अम्बिलिकल हर्निया है वो नाभि में होता है और ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है, लेकिन ये एडल्ट में भी हो सकता है। नेक्स्ट फोर्थ टाइप का हर्निया होता है वो है इंसिडेंट हर्निया। इंसिडेंट हर्निया तब होता है जब पहले किसी व्यक्ति की कोई सर्जरी हो रखी होती है, जैसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन या बच्चादानी का ऑपरेशन या फिर सीजरियन का ऑपरेशन। ऐसे ऑपरेशन के बाद में एब्डोमेन वॉल वीक हो जाती है और वहां पे इंसिडेंट हर्निया होने का चांस रहता है। नेक्स्ट होता है एपिगैस्ट्रिक हर्निया। ये जो एपिगैस्ट्रिक हर्निया है ये पेट के ऊपरी हिस्से में होता है। इस हर्निया में पेट की चर्बी बाहर आई हुई होती है। अब हम जानेंगे हर्निया के नुकसान यानी कि कॉम्प्लिकेशंस। देखिए, अगर किसी को लंबे समय से हर्निया है और अचानक से उसको दर्द हुआ है और हर्निया की जगह पे सूजन ज्यादा बढ़ गई है तो समझ जाइए कि उसका हर्निया फंस गया है। अगर ऐसे केस में आंत हर्निया के अंदर फंस जाए तो पेशेंट को बहुत तेज दर्द, उल्टी, पेट फूल जाता है और पेशेंट को मल त्यागने में भी परेशानी आती है। इसको हम ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया बोलते हैं। एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, उसमें तुरंत ऑपरेशन की जरूरत होती है। फिर भी अगर कोई इंसान इसको भी नेग्लेक्ट कर दे और इलाज नहीं करवाए तो ये कंडीशन आगे बढ़ जाती है और जो आंत का सेगमेंट जो फंसा हुआ था उसमें खून की सप्लाई बंद हो जाती है। ऐसे केस में जो आंत होती है वो सड़ जाती है, उसमें गैंग्रीन हो जाता है और फिर आगे पूरी बॉडी में सेप्सिस भी हो जाता है। इस कंडीशन को अपन स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया बोलते हैं। ये जानलेवा स्थिति हो जाती है, इसीलिए हर्निया का समय पर इलाज करना बहुत जरूरी रहता है। ऐसे केस में अगर स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया हो गया है तो पेशेंट को इमरजेंसी में ऑपरेशन करके जो आंत सड़ जाती है उसको काट के
उसको हटाया जाता है। अब हम जानेंगे हर्निया का बचाव कैसे करें। देखिए, जो हर्निया के कारण होते हैं उनसे ही आपको बचना होगा। जैसे आपको धूम्रपान नहीं करना है, आपको ज्यादा हैवी वेट नहीं उठाना है, आपको अगर कब्जी है तो उसका ट्रीटमेंट लेना है, अगर पेशाब में रुकावट है जैसे प्रोस्टेट की वजह से या स्ट्रक्चर यूरेथ्रा की वजह से तो आपको उसका इलाज करवाना है, अगर आपको मोटापा है तो आपको वजन कम करना है। तो इस तरह से आप हर्निया से बच सकते हैं। अब मैं आपको हर्निया से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट बातें बताता हूँ। नंबर 1, अगर आपको लंबे समय से हर्निया है तो आप प्लीज शर्माएं नहीं, अपनी फैमिली मेंबर से उसको बताएं और फिर अपने सर्जन से डिस्कस करें, क्योंकि हो सकता है लंबे समय में आपको हर्निया को तकलीफ नहीं दे, परंतु इसका साइज समय के अनुसार धीरे धीरे बढ़ता रहता है और कभी कभी हर्निया फंस जाता है। ऐसी कंडीशन में इमरजेंसी हो जाती है और फिर इसका उपचार डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरी बात, अगर आपका हर्निया फंस गया है, आपको बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो प्लीज आप घर पर पेन किलर लेके दर्द को शांत नहीं करें, आप तुरंत हॉस्पिटल जाएं, सर्जन को दिखाएं, क्योंकि अगर गोल्डन पीरियड निकल गया तो आपकी आंत काली पड़ सकती है और गैंग्रीन हो सकता है। इसलिए इससे बचने के लिए आप इलाज लें। आशा करते हैं हर्निया से संबंधित जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको हर्निया के ट्रीटमेंट के बारे में विस्तार से बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली में या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।